स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो बेसिकली बेगैरतों को गैरत वाला टॉपिक मिल गया है और वो अब उसको छोड़ेंगे नहीं। बेगैरत कौन? बेगैरत भुक्कड़ आदमी और चोर नहीं, क्योंकि भुक्कड़ आदमी को इस शो में सिर्फ रोटी रोटी, मेरे को रोटी दे दो, मेरे को रोटी दे दो, मेरे को जबरदस्त रोटी दे दो। नेजी रोटी बना दे, विशाल रोटी नहीं बनाएगा, मैं चूल्हा बंद कर दूंगा, रोटी नहीं बना। अरे भाई, तू खाना खाने के लिए आया या शो करने के लिए आया है? और वो महा बेगैरत औरत जो कहती है कि मेरे को ना रोटी लेनी होती है ना, अगर मेरे पैसे होते हैं तो मैं ले लेती हूँ, और अगर मेरे पैसे नहीं होते तो फिर मैं चोरी कर लेती हूँ। हाँ, जैसे किसी का पति है ना। आई विल नॉट हेजिटेट। मैं क्यों हेजिटेट करूँ? जो खुद कहती है टॉवल की क्या बात कर रहे हो, जो मैं किसी का पति यूज कर लेती हूँ, टॉवल के चीज है। बेशरम, बेहया, बदतमीज, चोरनी। मतलब आप सोचिए कितनी प्राउड तरीके से बता रही है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात तो मुझे लगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने फट्टे खुद ही खोल रहे हैं। इसको क्या लगता है जब ये अपने सच बोल रही होती है तो कैमरा ऑफ हो जाती है? या ऑल ऑफ दिस चोरी वोरी करना, वो वीर बाजार में जाके क्या कह रही है, सोम बाजार वीर बाजार में जाके मैं चोरी करती थी, मुझे बड़ा मजा आता था, मैं बड़ा मजा आता था। तो ये फनी चीज़ें नहीं है। शी इज़ नथिंग बट अ क्लिप्टोमेनियाक। एंड मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया किया था एक शॉप वाले ने, जब पायल और कृतिका गए थे एक शॉप में, और आई गेस गोपाल या गोपाला नाम करके शॉप थी चंडीगढ़ में, और इन लोगों ने बड़ा सड़ के लोग दोनों बाहर आए थे, क्योंकि वो जो सेल्समैन था वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था, या जो भी वहाँ पे था। तो बहुत अच्छा करा उस आदमी ने, उसको पता होगा, वो वाकिफ़ होगा इसकी हरकतों से, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे भी कुछ उठा के लेके आ गई थी और कही थी मैंने छीना मुर्गी खाई थी, मैं छीना मुर्गी खाई। तो बेसिकली बिल्कुल गैरत नहीं है। ये जो कृतिका गैरत वाली बनती है, इसमें बिल्कुल गैरत नहीं है। अभी ये क्या कह रही है उसको, अरमान को, आज वाले एपिसोड में जो कल रात को एयर हुआ है, कि देखो कैसे ना वेले हैं ये लोग, पे बात करने का टॉपिक नहीं है। ये सड़ रही है क्योंकि इसका ना एक रूटीन था, रोज़ एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करते करते टहलते टहलते विशाल और कटारिया की तरफ जाओ, और फिर उनको बोलो मेरे ना लेग्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे लेग्स। और मैं आपको सारे वीडियोस हैं वो कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में एक एक करके पिन सब दे रही हूँ, वो मेरी स्टोरीज पे एक एक करके मैंने लगा दिए हैं। तो अगर आपको ये लगे किसी को भी कि मैं ऐसी हवा में कोई बातें कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक एक करके मेरे स्टोरीज पे सारे रील मैंने लगा दिए हैं। पर उससे पहले ना एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि विशाल की इस बात को कोई भी ये चीज़ नहीं भाप पाया, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये कान में जो खूबसूरत बोला गया, उससे थोड़े मिनट पहले ही मुंह पे कृतिका के विशाल ने खूबसूरत वाली बात बोली कि आप बिना मेकअप के खूबसूरत लगते हो भाभी। और ये ओके ओके तो एक चीज़ मुझे बताइए ना, कि अगर गैरत खूबसूरत वर्ड पे भड़कती थी तो उसी टाइम क्यों नहीं भड़की, और बाद में अपने पति के सामने चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया। हाँ, अपने पति के सामने तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को क्या पता था गुड्डू, मेरे को क्या पता था ये ऐसे करेगा, मुझे तो इसने अच्छा इंसान नहीं बोला था। बात मत पलट, बेगैरत चोरनी, बात पलटती है ये, है ना। किसी के पति को चुराती है, किसी के पति पे गलत नज़र डालती है, तू तो सबसे पहले गलत है। और तेरा पति वो क्या था? मैं कहती हूँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ आज पायल को, कि थप्पड़ मारना है ना एक आदमी को, किसी की बहन, किसी की माँ पे नजर डालने के लिए थप्पड़ मारना है तो मार अपने पति को, क्योंकि वो शादीशुदा आदमी था, एक बच्चे का बाप था, जो किसी और की बेटी पे और तेरी दोस्त पे नजर डाल गया, और पता नहीं कितनों पे नजर डालता होगा। भैया हमें क्या पता, है ना, हमें क्या पता इस कैरेक्टर का आदमी जो एक छोड़ चुका है, दो उसकी हैं, कितनी अनऑफिशियल है कि नहीं है, हमें क्या पता। हम तो वो भोले लोग हैं, और बिग बॉस में बैठे हुए लोग भी बेचारे इतने भोले हैं, उनको लगता है इसको माफ़ी मंगवाओ विशाल को, विशाल पैर पड़ जा। इसके पैर पड़ने से पहले ना विशाल को 2 लगाने चाहिए अरमान को, कि एक खूबसूरत वर्ड पे इतना भड़का जा रहा है। और मैं अनिल कपूर जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपकी इंडस्ट्री बड़ी सीधी सादी है, अपनी इंडस्ट्री में से कास्टिंग काउच हटा पाए आप, कि एक लड़के के एक शब्द को पकड़ के सारे लोग बैठ गए हैं। साफ दिख रहा था पिछले हफ्ते के दौरान, वो विशाल ने कुछ कह दिया था कि अब जो अनिल जी भी कह देंगे तो भी मैं साइड लूँगा, मैं अपने दोस्त के लिए वो करूँगा। तो वो बात पे वो इतना सड़े हुए थे कि विशाल से ए करके बात कर रहे थे। बट
Not to worry, Mr. Anil Kapoor, you can never be like Salman Khan. His hosting is much different than yours. आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, एग्रेशन लाने दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे नहीं हो पा रहा। और मैं कहना चाहूंगी कि गैरत वाले अरमान मलिक से एक मेरा सवाल है, तेरी कितनी छोटी सोच है बेगैरत आदमी। हर आदमी ऐसा होता है, हर आदमी ऐसा सोचता है, बस औरत बैठ गई, सेटिंग हो गई, सेटिंग बन गई, गर्लफ्रेंड बन गई। कितनी गंदी छोटी सोच है इसकी। इसे लगता है कि जो औरत आदमी से बात करे तो वो उसकी सेटिंग, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड। तेरी सोच ऐसी है और तुझसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो अपनी बीवी की दोस्त पे नज़र डाले, जो उसको बोले जब शादीशुदा है, बच्चा था सोचिए, और बच्चा दूसरी शादी से, पायल दूसरी शादी की वो है ना सौगात, तो जो पहली शादी से 2 बच्चे थे वो तो अलग ही केस है। और महाबेशरम पायल और महाबेशरम कृतिका बोलते हैं कि पहली वाली से नहीं बनी, वो तो बाल विवाह था। अच्छा, बाल विवाह में 2 बड़े बड़े बच्चे भी हो गए। ये बाल विवाह, ये उसके बाद जो मेजॉरिटी की एज गेन करने के बाद विवाह, उसके बाद विवाह, अधेड़ उम्र में विवाह, ये कब तक करेगा? बुढ़ापे तक विवाह करेगा क्या? इनफैक्ट आज के प्रोमो में तो ये तक दिखाया कि कह रहा है कि मेरे तो 3-4 बच्चे हैं, अपना देख मच्छर। तो आगे से विशाल ने बोला कि भाई अच्छी बात है, फिर आपके हैं तो ठीक है। मैं इस पागल अरमान मलिक पगलैट आदमी से पूछना चाहती हूँ, अलग अलग औरतों से शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, ये लाइफ में कोई अचीवमेंट की बात लगती है? उस दिन भी मैंने स्टोरी पे अपने डाला था, औरतें डिब्बा हैं, जुड़ती रहेंगी, हम पाल लेंगे, जबरदस्त। मैं कहती हूँ, है कौन तू पालने वाला? पहले अपने आप को पाल, देख हालत क्या हो रही है। ये लोग कहते हैं आप पिल्स लो, हम जो बेच रहे हैं, आप पतले हो जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले खुद ले ले। अपनी खुद की हालत इसकी आप लोगों ने देखी, कैसे गधेड़ हो रहा है, अजीब सी शक्ल हो रही है, जोकर लगता है, जोकर। अच्छा, कृतिका क्या कहती है, ये घर में ऐसे बोल रहे हैं, कान में ऐसे, बाहर क्या होगा। वेरी कन्वीनियंटली शी इज इग्नोरिंग द फैक्ट कि इसको मुंह पे उसने बोला कि तुम सुंदर लग रही हो। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, चोरनी तू क्या है बाहर, अपने ही दोस्त के पति पे गलत नजर डालती है और कहती क्या है, मैंने ना बोला जीजू आ जाओ, मेरी बहन को ना यहाँ पे फट्टा हो गया, ये पुलिस स्टेशन पे आ जाओ, और फिर वो आए ना, मैंने बोल दिया ये हाँ ये मेरे फियोंसे है। पगलैट औरत 3:30, मैं इसको 3:30 बोलती हूँ, क्योंकि घर में ना जब ये कोई टाइम देखती थी अपना, ये व्लॉग में बताती थी, तो एक ही चीज़ इसको आती है, हेलो फ्रेंड्स, अभी ना 3:30 हुई, 6:30 को मान जी आएंगे, 7:30 को मैं जिम जाऊँगी, 8:30 को मैं खाना खाऊंगी, 9:30 को मैं सो जाऊँगी। तो इसको मैं बोलना चाहूँगी कि पहले तो बोलना ढंग से सीख, और दूसरा जिंदगी जीना ढंग से सीख, फिर दूसरों को बोल, है ना। बाहर विशाल की कितनी इज्जत है, हमने देखा, हर कोई उसके लिए स्टैंड ले रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गैरत का पाठ पढ़ाने वाला अरमान या पायल या कृतिका, तीनों में से कोई एक इंसान भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अरमान ने ऊपर चढ़ के बोला था कि ये किसी और से शादी करके बैठ गई, तो पायल भी किसी और से शादी करके गई हुई थी, है ना। ये जो कृतिका है, आपको क्या लगता है अरमान से पहले इसका कोई नहीं होगा? अरे ये तो बहुत शरीफ बच्ची है, और ले तो कहती हूँ कृतिका, बता अरमान जी को, रोज एक्सरसाइज करके कौन लोकेश को बोलता था, देखो मेरे पैर कितने स्ट्रांग हैं, देखो। जब तुम खुद तारीफ करवाना चाहते हो और सामने वाला तारीफ करते, तो तुम इतने ज्यादा ऑफेंड हो रहे हो। कम से कम दूसरों को ताड़ते तो नहीं रहता अरमान की तरह। विशाल ने कम से कम मुंह पे बोल दिया, मैंने देखा है, ये भी रील पे बात है, ये स्विमिंग पूल में था, अरमान वड़ा पाव वाली बैठी हुई थी बाहर और उसको लगातार घूर रहा था। उसके अलावा कितनी बार ये सना मकबूल को घूर रहा होता है। इस आदमी से बच के रहना चाहिए हर एक औरत को, क्योंकि याद रखिएगा, जो आदमी कहता है ना कि इसकी घर की दीवारें पक्की हैं, उसकी घर की दीवारें 6 दिन में क्रैक होके एकदम खत्म हो जाती हैं, और नई नई दीवारों को ये घर का हिस्सा बना लेता है। कुछ दीवारों को बीवी का नाम दिया है और कुछ को अनऑफिशियली रखा हुआ है। अब समझ जाइए आप लोग, लक्ष्य नहीं है इसकी लाइफ में कुछ और सिवाय बीवी घर में लाने के और बच्चे पैदा करने के, और इसकी लाइफ में बिना लक्ष्य के लोग भी बहुत हैं। समझने वाले समझ जाएंगे। और अब मैं आएगी वड़ा पाव वाली पे। वड़ा पाव वाली जो है बहुत इज्जत वाली है, बिल्कुल कृतिका की तरह। तो मैं ना पूछना चाहती हूँ इस वड़ा पाव वाली से कि अगर अनिल कपूर ने बात उठाई होती कि साई ने कैसा कर दिया, साई गलत है, मसाज के लिए बोल दिया, हाँ कैसा गंदा आदमी है, शो में ऐसा पूछता है, तो बाहर क्या क्या पूछ लेगा, तो फिर ये पता है क्या बोलती, हाँ सर मैंने बोला, सर मैंने बोला, मैं इज्जत वाली है, मेरा मर्द। वैसे लैंग्वेज क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। पता नहीं, दिल्ली के लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ये दिल्ली करती है, ये दिल्ली की है नहीं। सबकी अपनी भाषा है, कोई बात नहीं, भाषा जैसी भी हो, शब्द अच्छे हो तो हर भाषा अच्छी लगती है। पर ये औरत का मैंने देखा है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा कन्वीनियंस का खेल खेल रही है।
साई के लिए अगर क्लियर करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आ गई और वो अनिल कपूर जी को साई पसंद है, तो साई मैं तेरे पैर पड़ती है, मुझे माफ कर दी। साथ जैसा वर्ड यूज करने के लिए साई को पार्डन कर दिया गया, वेरएस खूबसूरत या सुंदर वर्ड यूज करने के लिए विशाल का कैरेक्टर पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज करा गया। चाय इतना बेसन फेंकेगी क्या? मैं अगर मैं अनिल कपूर का साथ नहीं देगी तो वो मुझे शो से फेंकेगा, समझना। चाहे मैं अभी शिवानी के साथ थी, फिर मेरे को अरमान के साथ ये लगा कि ओ मेरा ये जो दाल बाटी वाला, हाँ आपको नहीं पता, मैं वो सोच रही हूँ ना, प्लानिंग कर रही हूँ कि मेरे को चाहिए दाल बाटी का बिजनेस, तो ये आदमी मेरे को पैसे लगाएगा मेरे बिजनेस में, तो इस वजह से मैं इसका साथ दे रही है। पर चाहे मैं वादा ले ले मुझसे, वादा ले ले, मैं कह रही है अगर फ्राइडे को अनिल कपूर सर आके ना अमन क्या नेम है इसका, अरमान मलिक को अगर गलत ठहराएंगे, मैं कह रही है मैं इसके खिलाफ भी हो जाएगी। मैं किसी की सगी नहीं है, चाहे मैं ना साई की सगी, न शिवानी की सगी, न अरमान की सगी, न कृति की सगी की। बस कर दे ये औरत बोलना, एक तो ये चुप कर जाए क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है इसका बोलना। बिल्कुल सही कहा था साई की गर्लफ्रेंड ने, मैं मुंह पे बोलेगी, मैं मुंह पे बोलेगी, मुंह पे कभी किसी के नहीं बोलना, हर किसी के पीछे जाके इसने बातों को ट्विस्ट करना है। विशाल के कैरेक्टर को इसने भी पकड़ लिया है ना। क्लियरली बोला चंद्रिका जी आप बताइएगा, रोटी बनानी है मैं बना दूंगा, तो उसके बाद बाहर जाके मैंने बना ली रोटी सब्जी दाल चावल में बनाई, तो फिर आगे से अरमान कहता है रोटी बना ली, रोटी जबरदस्त रोटी, तो आगे से कहती है नहीं वो मैंने नहीं बनाई, मैंने बोला भी नहीं। भाई बोला तो है विशाल ने, जब बोला है कि मैं रोटी बना दूंगा तो फिर बोल दे कि हाँ बेटा आके बना लो। वो ये वेट कर रहा था कि किचन थोड़ा सा खाली होगा, 3 लोग थोड़ा लग सकते हैं, और इतना मुंह टेढ़ा करके पता नहीं भैया कृतिका कौन सी सगी है इसकी। अरमान के पास ब्राउनी पॉइंट्स बनाते हुए कहती है मैंने अगर बात नहीं करी ना विशाल से तो मैंने इसके लिए नहीं करी, मैं कृतिका का साथ दे रही है। अरे चल अपना दे ले, पहले अपने आप को देख ले। लगता था कि ये औरत जैसी भी है मेहनत कर रही है, चलो कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं लगता था कि ये बात सच है जो लोग कहते थे ये बिग बॉस में आना चाहती है, बिग बॉस में आना चाहती है, क्योंकि जो कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले हैं उन लोगों के लिए भी मुझे एक डीएम आया था। द रियलिटी इज कि ये लोग बिग बॉस ओटीटी में आना चाहते हैं। कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस आए कि चंद्रिका वांट्स टू कम इन बिग बॉस ओटीटी, उसको ये चांस चाहिए, इस वजह से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करती है। मुझे बिल्कुल भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ अंटिल आई सॉ दैट एयरपोर्ट वाला क्लिप, जहाँ पे हाँ मुझे तब तक तो पता लग ही गया था ये बिग बॉस में आ रही है, बट आई वाज शॉक्ड। जिस मेरा बेटा अभी भी ये कर रही थी बिग बॉस में, मेरे बेटे की हेल्थ ठीक हो जाए, मोटा कर देना उसे, मैं भाई वो बेटा गिर गया एयरपोर्ट पे, इसको रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शी वॉज बिजी गिविंग पोज विद पारस ठकराल। अच्छा मुझे ये बताइए, ये कहती है मैंने बोला अपने पति को मैं हेलमेट नहीं दिला सकती, बेबी बजट नहीं है, बेबी के लिए खर्चा नहीं है, जो तेरा नौकर बढ़ते फिरता है, तेरा फ्री का फोटोग्राफर तूने ले लिया है, हायर कर लिया है पति के नाम पे, और वैसे हजारों खर्चे अपने आप पे, अपने कपड़ों पे, अपने सूट केसेस पे, जो अभी इसने रिसेंटली लिए थे जो एयरपोर्ट पे फ्लॉन्ट कर रही थी। मजे की बात क्या है, उसका हस्बैंड, उसके इन-लॉज, इन सब ने चंद्रिका की बराबर इनफैक्ट ज्यादा ही मदद करी है लगाने में, इसको सेटअप करने में, इसको चलाने में। नाम किसका हुआ? इसका। ये बन गई वड़ा पाव गर्ल और वो बन गया बेबी विद नो मनी। हाँ वो एक छोटे छोटे पैसे की परमिशन लेगा इससे, क्यों है कौन ही बताऊं। जितना एटीट्यूड इसके सर पे चढ़ा हुआ चंद्रिका के, और जितना झूठ ये पीठ पीछे बोलती है, बातों को ट्विस्ट करके सामने रखती है। उस दिन शिवानी वाली बात पे शिवानी को ये बोलती है चल मैं सोने जा रही हूँ, चल तू नहीं चलेगी? तो उसने कहा नहीं दीदी हम नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे। तो कहती है अच्छा आप तो हमसे बदतमीजी करोगी। फिर जाके दीपक चौरसिया जी को बोलती है कि इसने बोला जाओ दीदी तुम जाओ यहाँ से, तो कहती फिर मैं उठ के चली गई। तो बातें ट्विस्ट करती है चंद्रिका, और बहुत ज़्यादा करती है। हर किसी विशाल वाली बात को तो इसने इतना ट्विस्ट करा, उसने इतना बोला दीदी आप बता दो मैं रोटी बना दूंगा, जब आप बोलोगे मैं आ जाऊंगा किसी भी हेल्प के लिए। और हमेशा अरमान को इन सबको हमें रोटी चाहिए, हमें ओ भाई रोटी चाहिए ना, उठ के बना ले। नहीं ये तो किसी लायक है नहीं, ये तो भुक्कड़ है, इसको बैठ के सिर्फ खाना है। तो भाई जब पायल थी वो रोटियां बना रही थी तो बोल अपनी लुगाई ने बना देगी 2 रोटियां, है ना। या जो कि रणवीर जी ने कहा था सिर्फ कपड़े पहन के परेड करना आता है इसको रणवीर जी के सामने, ये रणवीर जी के शब्द थे। अब आप सोचिए ये बात सुनने में कितनी बुरी लग रही है, राइट। फिर भी इसने इग्नोर कर दी। उसके अलावा
एक बार और जब रणवीर जी ने बात बोली कि उसने जब कृतिका ने बोला दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, तो आगे से क्या कहते हैं रणवीर जी, दिल बड़ा होना चाहिए और वो भी बड़ा होना चाहिए। इतने भद्दे गंदे शब्द जब अरमान ने देखा कि बोले रणवीर जी ने, तो उस दिन थोड़ा सा स्टैंड लेके कहता है रणवीर जी मैं बोल रहा हूँ क्या, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, तो रणवीर जी से अभी काम है, अभी उनसे दोस्ती निभा के शो में आगे बढ़ना है। विशाल से नफरत थी, वो एक बहुत अच्छा दोस्त है और लोकेश को बचाने के लिए जब वो इंटेरोगेशन के लिए गया तो उसे अरमान और सना को यकीन सा दिलवा दिया था कि हाँ मैं ही बाहर वाला हूँ। तो यहाँ पे ये सड़न निकाल रहा था, ये गैरत की बात नहीं उठा रहा था अरमान। रणवीर शौर्य ने उस दिन एक चीज बोली थी, जब वापस से कोई बात करी थी कृतिका ने, और सुबह सुबह का वक्त था और कोई बात करी थी कृतिका ने, जिसके जवाब में रणवीर शौर्य जी ने ऐसा मुहावरा बोला कि पूरा का पूरा बिग बॉस ने वो मुहावरा बीप कर दिया। और जो कृतिका थी रणवीर जी की बात सुन के, वो ये मुहावरा सुन के रोने लग गई। तब अरमान ने बोला अरे जाने दे, कोई बात नहीं, तुझे नहीं बोला। तो ये है इस आदमी का सच। रोती हुई बीवी, बिलकती हुई बीवी नहीं दिखी, और वो बीवी जो हंसते हंसते कॉम्प्लीमेंट ले आई, उस बात पे सड़ गया, क्योंकि ये विशाल से पर्सनल लेवल पे सड़ा हुआ था। उसको कहता है ये फंकी छोरे है ना, छोरे फंकी। अरे फंकी नहीं है वो, बाहर आ जा, तुझे पता लगेगा कि वो छोटी उम्र का लड़का जिसका तुझे लग रहा है ना कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी दुनिया सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी कहते हैं ना इस सोसाइटी में इज्जत उससे कई गुना है। पायल से, कृतिका से, अरमान से कई गुना ज्यादा इज्जत विशाल की होगी। जब मजे की बात यह है कि पायल ने जैसे बातें बताई है, अरमान को लग रहा है कि मैं तो हीरो दिख रहा हूँ। तुझे पता ही नहीं है, ये तो तेरा सबसे बड़ा डाउनफॉल है कि लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भैया गैरतमंद, अगर तेरी बीवी को इतनी बात चुप गई कि बेचारी उसकी सौतन को खूबसूरत बोला, पसंद है वर्ड भी बोला होता, तो मैं कहती हूँ अगर इतना चुभता है ये सब कुछ, इतनी विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये आमादा है, तो फिर पायल कहाँ थी आप जब आपकी ही दोस्त पे आपका पति गंदी नजर रख रहा था? हाय तब स्टैंड नहीं लिया, तब तो कह दिया जाओ कर लो। इसका मतलब मियाँ बीवी के बीच में गंदे मजाक हो रहे थे। जो ये कहती है कि मजाक में बोला था कि मैं शादी कर लूंगा तेरी दोस्त से, हाय गंदी सोच, हो हाय है ना, बद्दो-बद्दी बेकार लोग, गुड फॉर नथिंग लोग। ये मजाक की बात नहीं है। अब मैं मजाक से परे कह रही हूँ कि मैं तो इतनी हैरान होती हूँ, मैं जितनी कलस जाती हूँ ये देख के कि आदमी कितना होके एक लड़के के पीछे पड़ गया है एक शब्द को लेके, और अभी तक पड़ा ही हुआ है। इसके हाथ में छाले पड़ गए तो कटारिया उसका हाथ दबा रहा था, उसके हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और अब मानोगे उस टाइम पे कहता है ओ नाजुक कली विशाली नाम रख दो इसका, विशाली। तो 24 घंटे पता नहीं कौन से सस्ते नशे में रहता है जो अजीब तरीके से बात करता है। उसी टाइम पता है आपको ये मजाक नहीं लगा नेजी को, एंड ही लुक्ड एट अरमान विद डिस्गस्ट, और फिर ये उठ के चला गया। इसके बहुत पोपट हो रहे हैं। फिर कटारिया को भी मैं कहती हूँ छोटी सी सजा जो कटारिया को मिली वो आई गेस मोर देन इनफ होगी समझने के लिए कि हाँ ये अरमान मलिक सबसे बड़ा सांप है, ये नहीं देगा, ये साथ नहीं देगा। इवन दो कटारिया ने तो अपने दोस्त का साथ नहीं दिया था अरमान के सामने, स्पेशल केस बना दिया उसको, है ना, अरमान को। ले भाई, अब वो तुझे स्पेशल केस की तरह ट्रीट कर रहा है कटारिया। वो इतना साथ तूने उसका दिया, उसके बावजूद भी वो भूल गया, क्योंकि ये वो आस्तीन का सांप है जो तुझे सच में डस गया। शुक्र है असली वाला पीछे से गुजर गया। सबको पता ही होगा कि बिग बॉस में किस तरीके की लैप्स ऑफ सेफ्टी हुई है कि पीछे से इतना बड़ा सांप जा रहा था कटारिया के और वो गुजर गया। प्रभु की कृपा थी, शिव जी की कृपा थी कि वो बच गया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक चीज नोटिस करी है, कटारिया ने उस दिन अरमान का साथ इसलिए नहीं दिया कि वो विशाल के अगेंस्ट था, उसने इसलिए दिया बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में एक औरत के हवाले से करा गया हुआ केस, कंप्लेंट या फिर कोई भी इशू उठाया जाता है, सही हो या गलत हो, सबसे पहले प्राइमा फेसी एक औरत का ही साथ देना होता है, क्योंकि हमें ये अज्यूम करना होता है कि वो औरत सच बोल रही है। कटारिया को क्या पता होगा कि बाहर क्या चल रहा है। उसने ये सोचा कि कहीं इस बात में मैं ना फंस जाऊं, तो उसने ये बात ऐसे कर दी कि हाँ ये गलत है। बट इतनी बार तो उसने माफी मांग ली, अब क्या सूली पे टांगोगे उसको? यहीं पे मेरा दिल जीता वापस से शिवानी ने। हाँ मैं मानती हूँ वो रणवीर जी को चिढ़ाती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेजी ने करा, रणवीर जी ने करा, हमारी चीजों को हाथ मत लगा, हमें छू मत, आई गेस दैट्स अ लॉट। एंड वो बहुत कुछ सह के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, विच इज़ द स्पिरिट दैट वन शुड हैव। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी में नहीं है शो में सिवाय शिवानी के, और कहीं ना कहीं विशाल, कटारिया। मुझे तो ये 4 लोग ही पसंद है, कटारिया, शिवानी और सना, क्योंकि शिवानी ने कल जो दोस्ती निभाई है वो उससे पहले भी वड़ा पाव वाली के लिए निभाई थी।
आपके सामने। देखिए रणवीर जी की मैं वैसे बहुत इज्जत करती हूँ, बट अगर मैं उनकी बात करने जाऊँ, वो कभी कभी जैसे शब्द, जैसे मुहावरे यूज़ करते हैं औरतों के सामने, और जैसे उस दिन वो अरमान और उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी औरतों के सामने विद रिस्पेक्ट टू दैट बी वर्ड, गाली वाला वर्ड, इट वॉज डिस्गस्टिंग ऑन अनदर लेवल। फैमिली शो हो या कोई भी शो हो या नॉन फैमिली शो भी हो, आपकी खुद की तो इज्जत होती है ना कि अपनी ज़बान को संभालो। कभी कोई मुहावरा, कृतिका की बात नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसके सामने कोई क्या बोले क्या ना बोले, बट औरत जब आ जाती है तो उसके सामने सुंदर होने से ज़्यादा वो मुहावरा जो ये बोलते हैं ना गंदे गंदे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। इनकी रिस्पेक्ट एक तरफ और इनकी ज़बान की बदतमीज़ी एक तरफ। तो ये नंबर 1 रणवीर जी मुझे इसलिए नहीं पसंद है। वड़ा पाव वाली सच्ची दोस्ती नहीं निभा सकती, वो मुझे इसलिए नहीं पसंद। नेजी खोया खोया रहता है, पता नहीं जाने कहाँ रहता है। हो सकता है फ्यूचर में जाके मेरा ओपिनियन बदले, अभी तो मुझे नहीं पसंद। साई तो है ही कहीं नहीं, है ना, वो बैठे बैठे लोगों को ऑब्जर्व करते रहेगा और शो निकल जाएगा। और वो जो आला है वो पता नहीं क्यों सबकी खाला है, मुझे समझ नहीं आती। वो कोई बहुत बुरी नहीं है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसका कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं होता। वो हर नैया में सवार होना चाहती है दूसरी सना की तरह। अब दूसरी सना मुझे पसंद है, बट जब कल उससे बोला ना कि मुझे अरमान जी रिस्पेक्ट देते तो मैं भी रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं इसको ये मानूंगी कि इसको नहीं पता कि अरमान की रियलिटी क्या है। तो एक बार ये बाहर आए, अरमान के बारे में जाने, तो आई एम श्योर ये इतनी हाईली एजुकेटेड तो है, इतनी वैल्यूज़ वाली तो है कि ये कभी अरमान का मुंह नहीं देखेगी उसके बाद। उसके अलावा शिवानी ने गेम खेली, पूरे दिल से खेली, और वो अपने आप को झोंक देती और ये नहीं सोचती कि ये गेम वो अपने लिए खेल रही है, दूसरे के लिए। ऐसी दोस्ती निभाने वाली तो कोई होनी चाहिए, और शिवानी वो है। गेम खेलने वाली शिवानी, एंटरटेनमेंट देने वाली शिवानी, दोस्तों का साथ देने वाली शिवानी, और इमोशन भी दिखाने वाली तो शिवानी। तो जब सब कुछ ही शिवानी कर रही है तो क्यों ना हम उसकी तारीफ करें। और एक और मैं बात कहना चाहूँगी, रणवीर जी को बड़े कन्वीनियंटली शिवानी की आवाज़ शोर लगती है भाई, है, मैं मानती हूँ थोड़ी कंसुरी आवाज़ है, बट वही रात को जब गिगल कर रहे हैं आफ्टर जो लाइट्स ऑफ हो जाती है, उसके बाद अरमान और साई और कृतिका और ये लोग बातें कर रहे हैं, तब इनको शोर नहीं लगता। कटारिया ने ये बात हाईलाइट करी थी ना कि लवकेश ने बोला अब इनको शोर नहीं लग रहा, तब तो शिवानी चुप थी। अगर तमीज़ और एटिकेट्स की बात सिखाई जा रही है तो सबसे पहले अरमान मलिक को सिखाई जाए। सुबह सुबह कैसे नेजी को समझाना है उसको नहीं पता, बदतमीज़ कितनी गंदी तरीके से समझा रहा था। ये चिढ़ा ही रहता है, खाना 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 खाना, इसका यही टॉपिक है। ही डजंट हैव, या फिर विशाल, खाना या विशाल। और पता है खाना इसका टॉपिक क्यों है, क्योंकि अभी वो विशाल की ड्यूटी है। विशाल की जिस दिन कोई झाड़ू की ड्यूटी हो गई तो उस दिन झाड़ू नहीं लगा, झाड़ू नहीं लगा, झाड़ू लगा, झाड़ू लगा, पागल आदमी, पगलैट आदमी। और उस दिन क्या कह रहा था, गंदी नाली के कीड़ा है ये, गंदी नाली का कीड़ा। इसकी माँ के लिए इतना बुरा बोला विशाल की। ये आदमी अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। पहले मुखौटा पहना हुआ था, अपने आप को बड़ा अच्छा बन रहा था, मुझे तो लगा ओहो हो ये कहीं ये कैरेक्टर लंबा ना खींच जाए, बट नहीं, जो जैसा होता है अल्टीमेटली निकल के आ ही जाता है। इसके अंदर की गंदगी अब दिख रही है एंड आई एम ग्लैड ये विशाल वाला इंसिडेंट हुआ। नहीं होता तो इसका सच नहीं दिखता। अब इसको यही लगते रहेगा कि मैं तो हीरो दिख रहा हूँ, पर इसको पता नहीं है कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो था, ज़ीरो रहेगा। दूसरे वाले जो अरमान मलिक है, जो सिंगर हैं रिनाउंड, उन्होंने भी कहा है कई बार दैट ही डजंट वांट एसोसिएट हिमसेल्फ विद दिस मैन। ये जो 2 बीवी वाला व्लॉगर बनता फिरता है, जिसकी कई बहुत सारी बहुत अनऑफिशियल दीवारें हैं, है ना, तो और जो औरतों को ट्रेन का डिब्बा और क्या कुछ नहीं कहता, तो प्लीज़ कतई इसका साथ मत दीजिएगा। एंड आई होप रणवीर जी विद टाइम इसका साथ देना छोड़ देंगे। वैसे तो मुझे रणवीर जी की आंखों में अब दिख रहा है कि धीरे धीरे उन्हें भी अरमान की असलियत समझ आ रही है। कल भी अरमान शायद कह रहा था कि इसके लिए तो कोई मैटर नहीं करता, शायद लवकेश या विशाल में से किसी के लिए कह रहा था। तो फिर रणवीर जी ने कहा कि नहीं शायद कुछ लोग हैं जो इसके लिए मैटर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ, रणवीर जी को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सुबह भी जो नेजी वाला इंसिडेंट हुआ, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो रणवीर जी ने नेजी को जाके बात करी और फिर अरमान से बात करी कि देखो आराम से समझाया करो। बट बेस्ट पार्ट ये है कि अच्छा दोस्त नहीं बन सकता अरमान, और जैसे उसने लवकेश को धोखा दिया है, जिस दिन वो रणवीर जी को धोखा देगा उस दिन रणवीर जी भी समझ जाएंगे कि हाँ ये आदमी कितना गंदा है। और आखिर में कृतिका भाभी के लिए कहना चाहूंगी, भाभी जी आप अब क्यों सड़ रही हैं, अब आपको क्यों विशाल और कटारिया इतने वेले लग रहे हैं, आप उनका खड़े होके मजाक बना रही है, कहते हो कि कुछ भी पार्टी करते हैं, बट यही बातें तो आपको बहुत अच्छी लगती थी जब पूरे पूरे दिन कभी जिम के बाद आप वहाँ जाके खड़ी हो जा रही हैं और विशाल को बता रही हैं कि आपने कितने सेट करे, आपने कितने अभी इस टाइम पे रेपिटेशंस करे हैं, और उसके बाद अंदर जाके तैयार होके नए नए कपड़े पहन के आके उनके सामने खड़ी हो जा रही थी। तो उस टाइम तक तो आपको वो बुरे नहीं लग रहे थे, है ना। हाय वो ना चाय क्या है ना, मुझको बोल दिया ना सुंदर हूँ,
तो ये ना बहुत बुरा हो गया। हाँ, अरमान जी ने बोला है, क्योंकि अरमान जी की अगर मैंने यहाँ पे तौहीन कर दी ना, तो देखो मैं सोफे पे जाके बैठी थी शिवानी की साइड पे, कितनी बेइज्जती करी। मेरी इज्जत तो वैसे भी नहीं है, अरमान मेरी और बेइज्जती कर देगा तो ना मेरी नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बच्चों बोलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बीप बीप बीप। कल ये भी बहुत बीप कर रही थी, है ना, बहुत गालियाँ इसको भी आती है। क्या कहती है, दीपक जी, दीपक जी। वैसे क्या बोलिए, दीपक वहाँ बैठा हुआ है, दीपक वहाँ बैठा हुआ है। याद रखिएगा आप सब, कभी इस फैमिली का, यानी इस 2B वाले व्लॉगर की पूरी फैमिली का समर्थन मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप बहुत लोगों की आंखें खुल गई होंगी, अगर कोई ऐसा होगा बाय चांस जो इनका सपोर्ट करता होगा। वैसे तो कोई नहीं कर रहा। आई एम हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड कि हर कोई इन लोगों के पेजेस पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर रहा है कि विशाल के लिए जस्टिस फॉर विशाल, एंड दैट्स द स्पिरिट दैट वी ऑल वांट। अब तो हर कोई ये कह रहा है कि बाहर आ जा, हम भी बोल देंगे ये सुंदर है, तो किस को मारेगा तू। सुंदर बोलना कोई गुनाह नहीं है। मैरिड लोगों को तो तूने क्या कुछ नहीं बोला, तुझको जेल कर दे। वो FIR के अगर कहने के बल पे, आप सोचिए, अगर कहने के बल पे थप्पड़ मारा जाता है कि पायल ने कह दिया और ये मान गया और इससे उसको थप्पड़ मार दिया, तो फिर हम भी मान जाते हैं। उस लड़की ने FIR में जो कुछ लिखवाया उस बच्ची ने। बट हम हैं डिसेंट सिटीजन्स ऑफ द सिविल सोसाइटी जो विश्वास करते हैं कानून पे। इसलिए बोलूंगी कि आई होप उस बच्ची को इंसाफ मिले, और आई होप कोई घर में जाए, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में जाए जो अरमान को आईना दिखाए और बोले कि ये बताना कि जो बच्चों के साथ गलत करते हैं आदमी, उनका हश्र क्या करना चाहिए। मतलब अगर एक शब्द बोलने पे इतना मारना पीटना तूने कर दिया, तो किसी बच्ची के साथ एक दरिंदे ने इतना कुछ कर दिया और वो रियलिटी शो में बैठा हुआ है। फिर आएगी इसकी असलियत सामने और फिर पता लगेगा कि ये किस हद तक गिर सकता है अपने सच छुपाने में, है ना। सबको पता है, जानने वाले सब जानते हैं, और जिनको नहीं पता आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी, पढ़ लीजिएगा। जो बच्ची का बयान था, देख लीजिएगा वो सारी बातें जो इसने करी हुई है, जो वो सारी हरकतें जो इसने करी हुई है, जिसकी वजह से इसे कभी भी मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगी, ना आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स भी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाती रही, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। साथ ही साथ घर पे आने वाले हर इंसान को, चाहे वो कोरियर देने आ रहे हैं, पैकेज देने आ रहा है, आप पानी का गिलास जरूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।